दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि एग्जीबिशन हॉल में आचार्य डॉक्टर ईशान शिवानंद की पुस्तक तारांकन द प्रैक्टिस ऑफ इमॉर्टैलिटी का भव्य विमोचन हुआ, जिसमें गृह मंत्रालय की वरिष्ठ IAS अधिकारी प्रीति अग्रवाल मुख्य अतिथि थी। 20 वर्षों की साधना और शोध के बाद तैयार यह पुस्तक प्राचीन योग और ध्यान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ती है। लॉन्च के तुरंत बाद ये USA टुडे बेस्टसेलर और Amazon इंडिया की सबसे अधिक बिकने वाली किताब बनी। पेंगुइन रैंडम हाउस व हैशेट द्वारा 15 देशों में 4 भाषाओं में प्रकाशित इस पुस्तक के योग ऑफ इमॉर्टल्स प्रोटोकॉल ने चिकित्सकीय परीक्षणों में 82% सफलता दर दिखाई है। डॉक्टर शिवानंद ने बताया कि यह पुस्तक खासकर युवाओं को मानसिक और भावनात्मक मजबूती देने के लिए है और भारत के प्राचीन ज्ञान को विश्व की आधुनिक चुनौतियों का समाधान बनाना लक्ष्य रखती है। अभी ये जर्मन में आ गई है और फिर ये आपको पुर्तगीज में मिलेगी, फिर ये आपको थोड़ी और यूरोपियन लैंग्वेजेस में मिलेगी और इटालियन में आ गई है, ये स्पेनिश में आ गई है। सो यूरोपियन लैंग्वेजेस में, सारी का नाम नहीं लूँगा, तो ये सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस में है और 2026 में ये हिंदी में भी होगी। सो मैं एज अ रिसर्चर मैं अलग अलग जगहों पे होता हूँ। तो जैसे जब मैं मॉरिशस में, अफ्रीका में काम कर रहा था एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, तो कुछ समय के लिए मैं मॉरिशस में था। तो अभी जब मैं IIT रोपर जाऊँगा वहाँ पे काम करने के लिए, तो मैं कुछ समय वहाँ पे होऊंगा। सो एज एन अकेडमिक वेर एवर आई हैव अपॉर्चुनिटी आई हैव टू वर्क देयर। तो उस समय जब मैं किताब लिख रहा था तो मैं कैलिफोर्निया में था, क्योंकि उस समय हमारे वेरियस पार्टनरशिप्स थी विद कैलिफोर्नियन इंस्टीट्यूट्स रिसर्च करने के लिए। तो वो जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिलिकॉन आंध्रा है, वहाँ पे हमारी पार्टनरशिप्स थी। अभी हम स्टैनफोर्ड में रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ पे पार्टनरशिप थी। सो आई वॉज प्लेस्ड देयर, पर I travel, and wherever I am traveling, I am doing my research. Hopefully, one day I can be home when my research is done and be happy. पर मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, I make it a point to spread the knowledge in its purest form. आपको पता है, जब मैंने किताब लिखी तो मैं तब कैलिफोर्निया में था और भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है टैलेंट। न जाने कितने लाख बच्चे हर साल भारत के बाहर जाते हैं। अगर आप अमेरिका की सिलिकॉन वैली देखो, H1 वीज़ास, वो सब भारतीय टैलेंट पे आधारित है। अगर आप हुआ देखो, एशियन अमेरिकन हेल्थ केयर एसोसिएशंस, तो जितने भी हेल्थ केयर है उसमें जो बैकबोन है वो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है। साथ ही साथ जब मैं मॉरिशस में था तो इतने सारे लोग जो कि अंग्रेज़ों के समय भारत से लेकर के गए वो लोग, तो मॉरिशस की कितनी बड़ी पॉपुलेशन साधना में रुचि रखती है। फिर अगर आप फिजी देखो, आप ट्रिनिडाड टबागो देखो, आप गयाना देखो, आप केन्या देखो, आप साउथ अफ्रीकन देखो, आप उनको क्या मानोगे? मेरे को बताओ, वो क्या भारतीय नहीं है या फिर वो सनातनी नहीं है? मैं पूछ रहा हूँ। और अभी अगर हम 5-6 लाख बच्चे बेचते हैं हर साल, वो क्या हो गए? वो मतलब भारत से गए तो वो कनेक्शन तोड़ दिया हमने, अम्बिलिकल कॉर्ड काट दी। और वो जो बच्चे हैं वो आपसे ज़्यादा तनाव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे कल्चर है, आपके पास अच्छा खाना है, आपके पास फैमिली है ना, आपके पास इतनी सारी संस्थाएं हैं जो यहाँ पे दिन रात काम कर रही हैं। उनके पास क्या है? उनके पास तो माँ भी नहीं है ना, क्योंकि वो वहाँ पे बेचारे बैठे हैं और कुछ नहीं। आप इंग्लैंड देख लो, आप यूरोप देख लो, अभी इटली की पूरी मिल्क इंडस्ट्री को भारतीय मूल के लोगों ने संभाल करके रखा है। जर्मनी ने सारे के सारे टेकीज भारत से लिए। ऑस्ट्रेलिया देख लो, ऑस्ट्रेलिया का ट्रांसपोर्टेशन, कनाडा का ट्रांसपोर्टेशन भारतीय मूल के लोगों पे इतना ज़्यादा निर्भर है। डैलस देखो, डैलस में जितनी हेल्थ केयर है सब भारतीय मूल के लोग हैं और ये सारे अंग्रेजी बोलते हैं, फर्राटेदार, और ये बहुत दुखी हैं। तो उनका भी थोड़ा भला कर देते हैं, है ना। तो उनके सोच के मैंने ये किताब लिखी। और मजे की बात, आप लोगों के पास तो सब कुछ है, मैं भी अभी आप ही के पास बैठा हूं।